नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज के लिए लेकर आया हूँ धम्मपद का प्रथम वर्ग यमक वर्ग। प्रथम 3 गाथाओं पर इससे पूर्व मैं वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आज धम्मपद यमक वर्ग का चौथा नंबर की गाथा। अकोचिमम अवधिमम अजीनिमम आहाशिमे ये तम न उपनयन्ति वैरम तेषु उपसुम सम्मति। ये जो चौथी नंबर की गाथा है तो इसमें 75% जो है तीसरे नंबर की गाथा से ही लिया गया है। देखिएगा, अकोचिमम अवधिमम अजीनिमम आहाशिमे ये तम उपनयन्ति वैरम तेषम न सम्मति। यह तीसरी नंबर की गाथा। सेम यहाँ पर चौथी नंबर की गाथा में लिखा अखोचिमम, अर्थात उसने मुझसे क्रोध किया। अकोची, उसने मुझसे क्रोध किया। अवधिमम, उसने मुझसे मारा। अजीनी, उसने मुझे गाली दी। आहाशी, उसने मुझे लूटा। ये 4 शब्द हैं जो गाथा नंबर 3 में भी थे। उसने मुझे मुझ पर क्रोध किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा। ये तम न उपनयन्ति, जो ऐसा नहीं सोचते हैं। न मने नहीं, वहां पर क्या था तीसरे नंबर, जो ऐसा सोचते हैं उसका बैर शांत नहीं होता है। ये मने जो, तम मने उसको, न मने नहीं, उपनयन्ति जो ऐसा नहीं सोचते। 9 शब्द से सीखो, 9 लिखा है ना, 9 मने नहीं, जो ऐसा नहीं सोचते हैं। बैरम तेषु उपसुम सम्मति, उसका वैर शांत हो जाता है। तीसरे नंबर की गाथा और चौथी नंबर की गाथा दोनों को साथ साथ सीखने का प्रयास करेंगे और बहुत सरलता के साथ आपको समझ में आ जाएगा। उसने मुझे क्रोध किया। अकोछि में, उसने मुझ पर गुस्सा किया, क्रोध किया। अवधिमम, उसने मुझे मारा। अजीनिमम, उसने मुझे गाली दी। आहाशी में, उसने मुझे लूटा। जो ऐसा नहीं सोचते हैं, ये मने जो, तम मने ऐसा, इनको, न मने नहीं, उपनयन्ति मने सोचते हैं। वैरम मने बैर, तेषु मने उनका, सम्मति मने शांत हो जाता। जो ऐसा नहीं सोचते हैं उनका बैर शांत हो जाता है, और जो ऐसा सोचते हैं उसका बैर, उनका बैर कभी भी शांत नहीं होता। वैर का अंत हो जाना चाहिए। वैर का अंत इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, उसने मुझ पर गुस्सा किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा। जो ऐसा सोचेंगे तो उनका बैर शांत नहीं होने वाला है। हमेशा दिलो दिमाग में वो बैठाए रखते हैं, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मुझे लूटा, इसने मुझे हराया, आदि आदि विषय में, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। जो बार बार इसको दिमाग में लाते रहते हैं उनका बैर शांत नहीं होता। जो बार बार इनको दिमाग में नहीं आने देते हैं, जो बार बार ऐसा नहीं सोचते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। आ गया होगा आपको समझ में। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया। 4 शब्द हैं। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, नौ है, नहीं सोचते हुए क्रोध नहीं करता है, और जो सोचेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, गुस्सा आएगा ना। तो जो इनको सोचेगा नहीं उसको गुस्सा भी नहीं आएगा और उसका बैर भी शांत हो जाएगा।
उसके जीवन में बैर का अंत हो जाता है। ये देखते हैं अगला, बैर के विषय में ही यहाँ पर भी लिखा है 5वीं गाथा में, न ही वैरेन वैरानी समन्ति द कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति ईश धम्मो सनातनो। ऐसा माने ऐसा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। ऐसा सनातनो धर्म हो। सारे शब्दों को संस्कृत में लिख सकते हैं आप, आता भी है। संस्कृत छाया लिखिए जो आता है, ऐसा धर्म या धर्मो सनातनो, सारे शब्द संस्कृत में कर दिए। ऐसा माने यह धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। क्या धर्म, सनातन धर्म क्या है? नहीं वैरीन वैरानी, वैर से बैर, न मने नहीं, समन्ति दो मने शांत, कुदाचन मने कभी भी। इस कुदाचन को, ये कुदाचन पाली भाषा में है, इसको संस्कृत में कैसे लिखे? कदाचनम, कदाचन हो जाएगा, कभी भी वैर से बैर शांत नहीं होता। पहली पंक्ति को समझिएगा, कुदाचन का मतलब होता है कदाचन, कदाचन का मतलब होता है कभी भी। वैरेन मने वैर से, वैरानी मने वैर, नौ मने नहीं, समन्तीध मने शांत होता है। वैर से बैर कभी भी शांत नहीं होता। कदाचन मने कभी भी, कुदाचन मने कभी भी, आ गया होगा आपको, कभी भी वैर से वैर समाप्त नहीं होता। सीखने वाली चीज है। अगर आपको हम कह रहे हैं बैर का अंत करें और आप बार बार बैर किए जाते हैं, तो वैर से एक को तो झुकना ही पड़ेगा। दोनों तरफ से बैर होगा तो बैर का अंत नहीं होगा। एक जगह से सॉफ्ट रहना पड़ेगा, एक तरफ से विनम्रता लानी होगी। दोनों तरफ से अगर बैर बैर करोगे तो बैर शांत नहीं होगा। कदाचन मने कभी भी, वैर से बैर समाप्त नहीं होता। समन्तीद मने समाप्त। इह इध लिखा है, इध को हम इह कहेंगे। इह, इस संसार में कभी भी बैर से बैर समाप्त नहीं होता है। कितनी व्याख्या लिख सकते हैं आप इसके विषय में। इस संसार में बैर से बैर कभी भी शांत नहीं होता है। अवैरेन सम्मन्ति, वैर अवैर से शांत होता है। सम्मन्ति माने शांत। वैर किससे शांत होता है? अवैर से। अवैर माने जब दुश्मनी नहीं करेंगे, बैर नहीं करेंगे, तो वैर जो है अवैरेन, अवैर से शांत होता है। ऐसा माने यह सनातन धर्म है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही सरल है इसका अर्थ है। संसार में कभी भी बैर से बैर शांत नहीं होता। इध माने इस, इध इध लिखा है ना, ईद हो, ईद, ईद माने इस संसार में। कुदाचन माने कदाचन कभी भी। समन्तीध माने, समन्ति माने शांत, नौ मने नहीं होता है। वैरेन मने वैर से, वैरानी मने बैर। इस संसार में कभी भी वैर से बैर शांत नहीं होता है। वैर अवैरेन च सम्मति, वैर जो है अवैर से शांत होता है। एस मने यह, सनातनो मने सनातन, धम्मो मने धर्म है, यह सनातन धर्म है, यह सत्य धर्म है, सच्चा धर्म है। संसार में कभी भी वैर करने से बैर का अंत नहीं होता है। बैर नहीं करने से ही बैर का अंत होता है। यही लोक का सनातन धर्म है। नहीं वैरेन वैरानी समन्तीध कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति ईश धम्मो सनातनो। आइए देखते हैं आगे। इस वीडियो में आज छठी नंबर की गाथा अगली वीडियो में देखेंगे। आइए इसको सीखते हैं। परे च न विजानन्ति मयम एथ यमामसे ये च तथ विजानन्ति
ततो सम्मति मेधगा। यहाँ पर भी वैर के विषय में लिखा है, यहाँ पर भी झगड़े के विषय में लिखा है। क्या कह रहे हैं? अगर झगड़ा करेंगे तो मयम एथ यमामसे, मेरा ही बुरा होगा। झगड़ा कर अगर बैर करेंगे तो मयम एथ यमामसे का मतलब है मेरा ही बुरा होगा, मेरा ही विनाश होगा। दो प्रकार की सोच है। अगर हम बैर करेंगे, अगर हम झगड़ा करेंगे तो मयम एथ यमामसे, मेरा ही विनाश होगा। परे चौ न भी जानते, लेकिन लोग ऐसा नहीं जानते हैं, ऐसा करने वाले लोग नहीं जानते हैं। परे चौ न बीजानंती, परे मने दूसरे, झगड़ा करने वाले लोग, नौ मने नहीं, बीजानंती मने जानते हैं। ऐसा लोग नहीं जानते हैं अगर मैं झगड़ा करूंगा तो मेरा ही बुरा होगा। आप इस विषय पर सोच लीजिएगा, ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, यह प्रथम पंक्ति क्या कह रही है। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम झगड़ा करेंगे तो झगड़ा करने वक्त हम ये नहीं समझते हैं कि मेरा ही बुरा होगा। अब झगड़ा करेंगे तो किसका भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ। तो इसलिए मयम एथ यमामसे का मतलब है अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा ही खुद का ही विनाश होगा। ऐसा झगड़ा करने वाले लोग न भी जानती, मैंने नहीं समझते, नहीं जानते। ये चौ तथ्य भी जानती, ये मैंने जो तथ्य मैंने ऐसा बीजानंती मैंने समझते हैं, जो ऐसा समझते हैं। कैसा समझते हैं? क्या समझते हैं? झगड़ा करने से खुद का ही विनाश होता है। जो ऐसा समझते हैं ततो सम्मति मेधगा, ततो मने उनका सम्मति मने शांत हो जाता है, मेधगा मने झगड़ा, उनका झगड़ा शांत हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा आपका, बहुत ही सरल है। जो ऐसा जानते हैं, ये जो तथ्य भी जानती, जो ऐसा जानते हैं। कैसा जानते हैं? मतलब करने से खुद का ही विनाश होता है। जो ऐसा जानते हैं उनका झगड़ा सम्मति में शांत हो जाता है। झगड़ा करने से मेरा ही विनाश होगा, ऐसा झगड़ा करने वाले लोग नहीं जानते हैं, तभी झगड़ा बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे आप जिसको भी शब्द है, वो झगड़ा कम करते हैं, झगड़ा नहीं के बराबर होता है। उनको पता होता है कि झगड़ा करेंगे तो विनाश खुद का ही होगा। इसका आप अपने समाज में प्रयोग कर लें। कौन झगड़ालू प्रवृत्ति का है? दुष्ट ही होंगे ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति के, क्योंकि वो झगड़ा इसलिए करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि झगड़ा करने से मेरा ही विनाश होगा। वो सोच ही नहीं सकता। और सोचेगा कौन? झगड़ा करने में से मेरा ही विनाश होगा, अच्छा व्यक्ति सुनेगा। ये चौतथ्य विजानंती, जो सोचेगा कि झगड़ा करने से मेरा ही विनाश होगा, जो ऐसा जानता है उसी का झगड़ा शांत होता है। परे च न बीजानन्ति मयम एथ यमामसि, झगड़ा करने से खुद का ही विनाश होता है, ऐसा दूसरे लोग नहीं जानते हैं, ऐसा झगड़ा करने वाले लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जो ऐसा समझ लेता है, जो ऐसा जानते हैं कि झगड़ा करने से खुद का ही विनाश होता है, जो लोग ऐसा जानते हैं उनका झगड़ा शांत हो जाता है। इस प्रकार झगड़ा करने गया तो खुद का ही विनाश होता है, ऐसा झगड़ा करने वाले लोग नहीं जानते हैं। लेकिन है कि झगड़ा से खुद का ही विनाश होता है तो उन लोगों का झगड़ा शांत हो जाता है। तो झगड़े के विषय में, इस लड़ाई वैर के विषय में इसमें बताया गया है। कभी किसी से बैर नहीं करना है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे सबसे ज्यादा खुद का विनाश होगा। और ये सभी लोग समझते नहीं हैं। कुछ विद्वान
अच्छे लोग ही ये समझ पाते हैं कि अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारा ही विनाश होगा। ये समझदारी होनी चाहिए सभी में। 5वें नंबर में बैर के विषय में बताया था कि बैर जो है कभी बैर से शांत नहीं होता है। इस संसार में बैर वैर से शांत नहीं होता है, बैर अवैर से शांत होता है। यह सनातन धर्म है। 5वें नंबर में बताया था, उसने मुझ पर क्रोध किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा। जो ऐसा नहीं समझते हैं, जो ऐसा नहीं सोचते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, ये है इसमें। अब यही श्लोक क्या कहा, उसने अब खोची मम, तीसरे नंबर में उसने मुझ पर क्रोध किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूटा। जो ऐसा सोचते हैं उसका वैर न सम्मति शांत नहीं होता है। मन के विषय में बताया, सभी धर्मों में मन, सभी धर्म पहले मन से, मनो पुब्बम गमाधम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसा चे परसन्नेन भासति वा करोति वा, ततो नम सुखम अन्वेति छाया पायिनी। और प्रथम वग्ग जो यमक वग्ग था उसका प्रथम गाथा थी, मनो पुब्बम गमाधम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा, ततोदम दुःखम अन्वेति चक्कवम बहतो पदम। इस प्रकार से यमक वग्ग के 6 गाथाओं पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। आप क्रमशः इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इनका संदर्भ लिखने को आता है, प्रसंग लिखने को आता है और व्याख्या करने को आता है। आप इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या 3 लाइनों से ज्यादा होनी चाहिए, 10 लाइन या 1-2 पेज का होना चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। प्रस्तुत जो गाथा है इसका संदर्भ लिखेंगे आज कमेंट में। तो अगली वीडियो आगे आती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।